हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की और आपका एक्सरसाइज जो होगा 3.3 और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में हमारा जो चैप्टर का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में मैंने इस पार्ट 8 में जब आप देखेंगे तो पार्ट 8 में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। कुछ सवाल भी किए थे हम लोगों ने, प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप जब देखेंगे बुक में, एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की यानी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आप जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें आप प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे आप, सेम क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आप लोग को यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 3 लगा लेते तो 2 आपका लग जाएगा। तो सेम सवाल है, इसलिए मैं आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और ये वीडियो जो होगा आपका पार्ट 9 होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 9 है। और देखिए सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका, प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ ए डैश। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन है वो सबसे पहले लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है ए डैश इक्वल टू दिया आपका 3, 4, -1, 2, 0, 1, ये आपका ए डैश दिया है। और क्या दिया है, एंड बी इक्वल टू दिया है, एंड बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है -1, 2, 1, 1, 2, 3, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है a प्लस बी का होल डैश, जिसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, या आप इसको ए टू दी पावर डैश पढ़ सकते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसी में दूसरा पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, तो आप जब देखेंगे दूसरा पॉइंट, तो a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस का बी डैश, ये दिया हुआ है। और हमें वेरीफाई करना है। आप जब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया इफ ए, तो यानी ए दिया, वहां पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है आपको, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। और यहाँ पे क्या दिया है आपका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व ए डैश इक्वल टू आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ए डैश का मतलब आप समझ रहे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये 3, 4, -1, 2, 0, 1, ये हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे कि ये तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो इसका रियल यानी जो मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप रियल मैट्रिक्स इसका फाइंड आउट कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, रियल मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, रियल मैट्रिक्स ना लिखिए आप यहाँ पे, देखिएगा। नाउ ए इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, यदि कोई भी मैट्रिक्स दिया तो उसके रो को कॉलम में बदल दो, तो वो क्या होता था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार से जब हमें ए डैश से अगर ए निकालना है, तो ये रो जो है इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रो को हमने कॉलम में किया, तो अब कॉलम को क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 3 है, -1 है, 0। फिर इसी प्रकार से इस सेकंड कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कीजिए, जैसे इस तरह से ये है तो इस तरह से कर देना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, 4, 2, 1, ये हो गया। अब देखिए आपके पास ए है और बी तो है, ए और बी अब फाइंड आउट हो गया। तो पहले वाले में कह रहा है ए प्लस बी का होल डैश निकालिए, तो हम लोग करेंगे ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए की जो वैल्यू है वो है 3, -1, 0, 4, 2, 1, प्लस बी कितना है आपका, तो माइनस का 1 है, 2 है, 1 है, और 1 है, 2 है, 3 है, इसको ऐड कर दीजिए।
जब आप ऐड करेंगे तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है, यानी कि 3 और -1 ऐड करेंगे तो 3 में से -1 चला जाएगा तो आपका a प्लस बी जो है, a प्लस बी कितना आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से -1 में से 2 यानी ऐड कीजिए, -1 में 2 ऐड करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि 2 अधिक है। और 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये आ गया आपका। इसी प्रकार से 4 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 4 में 1 ऐड करिए तो 5 आ गया। 2 में आप 2 ऐड करेंगे तो 2 2 जो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 2 2 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 2 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो ये आ गया a प्लस बी। लेकिन हमें निकालना क्या, ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का होल डैश, यानी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। तो आपको पता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका रो है, कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो यानी कि 2 1 1, तो ये कॉलम में आ जाएगा 2 1 1, और ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो 5 4 4, ये आ गया आपका ए प्लस ए डैश। लेकिन इक्वल में क्या फाइंड आउट करना है, ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन देखिए, ए का ट्रांसपोज तो हमारे पास है, क्योंकि ये रहा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। लेकिन बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए का हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए आप, कितना आएगा। तो आप देखेंगे बी डैश इक्वल टू, देखिए अब इसको रो है, जो ये रो है उसको कॉलम में, तो -1 और 2 1। इसी प्रकार से इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए रो को कॉलम में, तो 1 2 3, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे a डैश प्लस बी डैश, तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन करके यहाँ पे हमने किया है। तो a प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, देखिए ए डैश आपका कितना है, तो ए डैश 3 4 -1 2, 3 4 -1 2, और आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 0 1 प्लस बी डैश, तो आपका बी डैश कितना है, ये वाला है, तो -1 1 2 2 और 1 3, ये आपका बी डैश। जल्दी से इतना नोट कीजिए फटाफट। देखिएगा मैं इस साइड का मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका, तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, देखिए 3 में -1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो 5, -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा LHS था, ये वाला जो हमारा था क्या था, LHS था। यहाँ पे LHS लिख लीजिए, और ये हमारा क्या था, RHS। तो देखिए 2 5, तो 2 5 1 4 1 4 1 4, तो आप ये देखेंगे तो दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये हो गया आपका सॉल्व। क्योंकि वेरीफाई करना था, इक्वल दिखाना था कि दोनों मैट्रिक्स जो है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, अगर हम दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और दो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सम कर दे तो हमेशा इक्वल होगा, ये प्रूव करना था। जल्दी से नोट कीजिए।
आइए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है। एक एक सवाल आप लोग घर पे लगाइए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस बेस होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसका उतने ज़्यादा आपको मैथ आने लगेगा। तो देखिएगा हम लोग सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट तो ए डैश तो है, तो सेम वही कहानी करना है हमें। ए डैश इक्वल टू कितना दिया है आपका 3 4 -1 2 0 1। तो इसका ए निकालिए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। इस कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 -1 0, और इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 1, ये हो गया। अब देखिए आपके पास ए हो गया, बी है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो a माइनस बी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ LHS आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी पहले आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए a है आपका 3 -1 0 4 2 1 माइनस का b। जब आप b देखेंगे तो b है माइनस का 1 2 1 1 2 3 1 2 3। a माइनस बी आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 में से -1 और -1 प्लस हो जाएगा 4। -4 में से -1 में से -2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा आपका। और इसी प्रकार से 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। तो ये आ गया आपका a माइनस बी। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिएगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू। अब देखिए इसका ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था कि ये आपका रो है जो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। अब आप इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 माइनस का 3 और आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1। इसको भी कीजिए तो 3 0 माइनस का 2। तो ये आ गया आपका a माइनस बी का होल डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, अब इसका RHS देखेंगे तो a डैश माइनस बी डैश। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगेन b डैश निकालना है। तो b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए रो ये वाला है, तो रो कितना -1 2 1, माइनस का 1 2 1, और इसका जब देखेंगे आप तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश। तो करेंगे a डैश माइनस का b डैश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a डैश आपका कितना है, तो 3 है, 4 है, -1 है, 2 है और 0 1 है, तो 0 1, और माइनस b डैश, तो b डैश है माइनस का 1 1 2 2 1 3, ये आपका b डैश है। तो a डैश माइनस का b डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस ये है माइनस ये, तो कितना हो जाएगा +4। तो 3 और 1 प्लस हो जाएगा 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, -1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा आपका, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं
ये वाली और ये वाली इक्वल आ रही है। देखिए 4 3 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2, तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस LHS इक्वल टू RHS, या फिर A माइनस बी का होल डैश इक्वल टू A डैश माइनस का B डैश। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। एक्सरसाइज है आपका 3.3 और मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे आपके तो 8 मार्क्स का सवाल बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 एग्जाम्पल जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके एक्सरसाइज है, यानी 2 सवाल उसमें से आते हैं, एक 5 मार्क्स का आता है और एक 3 मार्क्स का आता है। 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप एक एक सवाल लगाइए, कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं करूं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, या चलिए मैं इसको करा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करा दे रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए डैश, तो जो गिवन है वो सबसे पहले लिखा कीजिए। ए डैश इक्वल टू दिया है माइनस का 2 3 और आपका दिया है 1 2, ये दिया आपका ए डैश। और कह रहा है कि एंड बी इक्वल टू दिया है माइनस का 1 0 और 1 2 1 2। हमसे कह रहा है कि देन फाइंड a प्लस 2b, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड a प्लस 2b का होल डैश, यानी कि इनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताना है। अब देखिए बहुत ही इजी सवाल है, आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a डैश दिया है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व a डैश इक्वल टू माइनस का 2 3 1 2, ये है। आप इसका ए डैश है तो आपका ए निकालना है, तो नाउ या ए इक्वल टू आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या बताया था, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, तो माइनस का 2 और 3, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए तो 1 और 2, तो ये हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2b, जबकि यहाँ पे सिर्फ b है, तो यानी कि b में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो नाउ b इक्वल टू माइनस का 1 0 1 2, और आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 1 0 1 2। और आपको पता है कि जब भी हम माइनस से सॉरी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उस नंबर से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, जब इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 में -1 से तो माइनस का 2, 2 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0 होता है, 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2b। जबकि हमें निकालना है a प्लस 2b, तो हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा अब हमें a प्लस 2b, तो हमारे पास है a प्लस 2b इक्वल टू, तो a कितना है आपके पास, तो आप देखिएगा तो -2 1 3 2, -2 1 और 3 2, ये है, प्लस 2b कितना है, तो आप इससे मल्टीप्लाई किए तो 2b है माइनस का 2 0 2 और 4। अब आपको ऐड करना है, तो a प्लस 2b इक्वल टू, आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, -2 और -2, तो माइनस का 4 हो जाएगा,
क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का साइन लगेगा, यानी चिन्ह जो है हम माइनस का यूज करते हैं। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और जबकि हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब इस रो को कॉलम में तो माइनस का 4 1 और ये 5 6 ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सवाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि इफ ए, यानी फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, 6 का हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, then verify that a dash a इक्वल टू आई। ये हम लोग को सॉल्व करना, आई मीन्स यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे क्योंकि मैंने पार्ट 1 जब आप पढ़े होंगे, पार्ट 2 तो मैंने उसमें पढ़ा रखा है, यानी मैट्रिक्स का जितने भी पार्ट है तो आप एक एक पार्ट देखेंगे, एक एक सवाल एग्जाम्पल के साथ मैंने करा रखा है सॉल्व, और आप भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कीजिए, एक एक सवाल लगाइए इसके, और धीरे धीरे आप एक एक सवाल जब लगाने लगेंगे और जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो आप उसको यानी प्रीवियस वीडियो को देखते चलिए और उसको सॉल्व करते चलिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं आप मैथ में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना नंबर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a डैश इंटू ए, तो आपके पास a तो है लेकिन क्या नहीं है a डैश मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और जो गिवन है सबसे पहले वो लिखिए। तो a क्या है आपका, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है आपका। हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू, अब देखिए क्या करना है आपको, इस रो को कॉलम में तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, देखिए ये इस तरह से है तो इस तरह से हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा आएगा आपका, फिर ये वाला ऊपर माइनस का साइन अल्फा चला जाएगा तो साइन अल्फा और डिवाइड में कॉस अल्फा आ जाएगा आपका, ये हो गया, क्योंकि हमने इसको और इसको कन्वर्ट कर दिया रो को कॉलम में, उसी को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले a डैश a, तो देखिएगा a डैश आपके पास कितना है, a डैश है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनटू में देखिए a, तो a है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे है माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आपको पता है जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को मल्टीप्लाई में ही होती है। तो आप इसका प्रैक्टिस खूब कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए, सॉरी ए डैश इंटू ए इक्वल टू। अब देखिए मैंने क्या बताया कि पहले का आप रो लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट का रो लेते हैं, यानी पहले जो मैट्रिक्स है उसका आप रो सेलेक्ट कीजिए, तो ये रो है। और दूसरे वाले का आप क्या सिलेक्ट कीजिए, कॉलम, तो ये आपका कॉलम है, तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। अब आप क्या करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब आप इस माइनस साइन से इस साइन की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बीच में साइन किसका लगाते हैं हम लोग, प्लस का ही साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे शायद जगह नहीं हो रही है तो यहाँ पे नहीं आ सकता है ये। एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर से मिटा दे रहा हूँ मैं, इधर से आप इसको देखिएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ए डैश, सॉरी ए डैश इंटू ए इक्वल टू, देखिएगा ए डैश इंटू ए इक्वल टू, देखिए हमने क्या बताया, कॉस से कॉस की, क्योंकि आप पहले का रो लेंगे और दूसरे का कॉलम, तो कॉस से कॉस यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो इस कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का साइन बीच में आएगा, माइनस साइन अल्फा से माइनस, देखिए ये माइनस साइन और ये माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन से माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन आप जब देखेंगे हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किया, इसके बाद भी कोई कॉलम है क्या, तो है, तो यानी ये सेकंड कॉलम है आपका, तो आपको उसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो इस कॉस से इस साइन में मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरा जब कॉलम होता है तो आपका स्पेस बीच में रहता है, तो कॉस से कॉस की साइन की मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा ये आएगा आपका। यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, साइन अल्फा से कॉस अल्फा, ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे प्लस के जगह आप क्या यूज करेंगे, आप माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यूज करेंगे। और हम लोग इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ से सेकंड स्टेप, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग सेकंड रो लेंगे, पहले वाले का सेकंड रो आप सिलेक्ट करेंगे, तो फिर स्टार्टिंग से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो साइन अल्फा से इसकी मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, जब देखेंगे आप इस कॉस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस है, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। इसी प्रकार से आप देखेंगे इससे, अब इसमें साइन से साइन की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश इंटू ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, और आप ये देखेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में 0, ये आपका प्लस में और ये माइनस में 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 1 0, किसकी वैल्यू होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किससे डिनोटेड करते हैं, आई से, तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या आ गया, आई, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, प्रूव्ड हो गया ये। आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एक एक सवाल आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसके,
जब तक आप एक एक सवाल नहीं लगाते, देखिए अभी आपके पास क्या है, समय बहुत ज़्यादा है, तो आप एक एक सवाल सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसका, यानी जब भी आप एक एक्सरसाइज या एक वीडियो देखें तो उसको फिर दोबारा से रिवीजन कीजिए। एक टाइमिंग बना लीजिए कि हाँ इस टाइम पे रिवीजन करना है और इस टाइम पे इसके सवाल सॉल्व करने हैं हमें एक एक सवाल। और आगे ये नहीं कि आप एक ही मैट्रिक्स पढ़े तो मैट्रिक्स में ही अटके पड़े हैं, उसके आगे के सॉल्व नहीं करें कि पहले इसी को रिवीजन कर ले, इसी को खूब पढ़ ले, तो ऐसा ना कीजिए। आप आगे पढ़ते चलिए और पीछे से रिवीजन करते चलिए। देखिएगा 6 का जो है सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ आपका, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, और कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। सेम सवाल है, सिर्फ चेंज क्या है, इसमें माइनस जो है कॉस के साथ लग गया है बस। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या दिया आपके पास ए, तो ए आपका क्या है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दिया हुआ। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ए डैश इंटू ए, तो आपके पास ए तो है, ए डैश नहीं है, तो आप ए डैश निकालने के लिए, ए डैश मीन्स क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज, या एक काम कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए डैश इक्वल टू, देखिए क्या बताया था, रो को, ये आपका क्या कहलाता है, रो, और रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। आपको ये रो जो है कॉलम में, इस प्रकार से ये कॉलम कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं साइन, ये साइन है तो यहाँ पे साइन अल्फा लिखिए यहाँ पे, और जो कॉस है, क्योंकि ये रो था, ये कॉलम ऐसे होगा तो कॉस इसके नीचे आ जाएगा, तो कॉस अल्फा यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से आप इस सेकंड रो को लीजिए, तो सेकंड रो में कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आएगा, तो कॉस यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा होगा, और डिवाइड में आपका साइन, सॉरी इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन अल्फा आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है, तो ये तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा तो ए डैश ए इक्वल टू, सबसे पहले ए डैश, तो ये है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, इनटू में क्या है ए, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये आपका मल्टीप्लाई करना है। क्या बताया था, मल्टीप्लाई का रूल ये है कि आप पहले का क्या लेंगे, रो, तो ये आपका रो कहलाएगा पहले का, और दूसरे आप मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। ये हमने सेलेक्ट किया। अब क्या बताया था कि पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ए डैश इंटू ए इक्वल टू, देखिए हम लोग पहले एलिमेंट का पहले, यानी साइन से साइन की मल्टीप्लाई, तो आपको पता है सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है, तो साइन से साइन की मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सेकेंड एलिमेंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन, तो देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस होता है तो प्लस रहेगा, लेकिन कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पहले रो से पहले कॉलम में तो हो गया, क्या इसके बाद भी कोई कॉलम है, तो है ये वाला सेकंड कॉलम है आपका। तो आप ये क्या करेंगे, अभी पहले ही रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा से कॉस अल्फा, तो आप यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, एक मिनट यहाँ,
ध्यान दीजिएगा, साइन से साइन कॉस की मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, प्लस का साइन आता है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस, तो इसलिए यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। तो कॉस से साइन की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपका, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसी प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कीजिए सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो से फिर फर्स्ट रो यानी कॉलम में करेंगे, तो कॉस से कॉस की यानी साइन की मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा, तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसी प्रकार से आप इस कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई सेकेंड यानी कॉलम में, तो कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस साइन से साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपका, ये आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए डैश इंटू ए इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में है तो 0, यहाँ पे भी ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1, तो आपको पता है 1 0 0 1 किसकी वैल्यू होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आई, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके, तो बाकी हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।